ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1985 की आज 41वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 19 दिसंबर 1985 को चलाई। आज की मुरली का विषय है फॉलो फादर। फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो। आज सर्वस्नेही बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड करने के लिए बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है। किस लिए लेना पड़ता है? बच्चों को भी विदेही बनाने के लिए। जैसे बाप विदेही देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप में, देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप में विदेहीपन का अनुभव कराते हैं। ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो, इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। ये देह करनहार है और आप देही करावनहार हो। आप देही आत्मा, देही माना आत्मा, करावनहार हो। ये देह करनहार है। तो हमें देह द्वारा करावनहार बन के कर्म कराना है, करना नहीं है। मजदूर नहीं बनना। मजदूर थक जाते हैं, कराने वाला नहीं थकता। सुपरवाइजर आया, देखा, हाँ ठीक काम चल रहा है, अच्छा आपका काम ठीक चल रहा है, आपका काम ठीक चल रहा है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। करने वाले कर रहे हैं। आप आत्मा करावनहार बनो, करनहार नहीं। करनहार हमें कहां बनना है? करनहार हमें कहां बनना है? हमें करनहार कहां बनना है? बाबा का डायरेक्शन पर भाई जी। क्या पर? शांति धाम में बाबा जो श्रीमत देते हैं ऊपर करनहार बन। समझ में नहीं आया। और किसको समझ में आया है? करनहार कब बनना है, करावनहार कब बनना है? दूसरों को समझाइए, ज्ञान दे। बाबा करण करावनहार है कैसे? बाबा दो काम कैसे करता है? बाबा करनहार कैसे है और करावनहार कैसे है? बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमें दूसरों को समझाने का। बात नहीं समझ में आई। मुझे ये बताओ कि बाबा करनहार कैसे है और बाबा करावनहार कैसे है?
बाबा करणहार कैसे है और करावनहार कैसे है? बाबा कहते मैं करण करावनहार हूँ। बाबा करण करावनहार है। कब करणहार होता है और कब करावनहार होता है? भाई जी, हम्म। बाबा मोदी जब चलाते तब करणहार हैं। अच्छा, और डायरेक्टर फिर हाँ, फिर हम बच्चे अमल में लाने के लिए जो टीचर बनकर पढ़ाते तो उस समय हम करावनहार। कौन करावनहार? शिव बाबा करावनहार कब है? बाबा तो कुछ पता ही नहीं है ने, वो तो ब्रह्मा द्वारा सब कराते, करनारे नहीं। और कोई है जिसको पता हो भाई? करणहार। बाबा जब ज्ञान हाँ, बाबा जब ज्ञान देते हैं तो करण, अच्छा, और जब हमको उसी ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे द्वारा बाबा करावनहार है, करवाते अच्छा, हैं। अच्छा। मतलब जब शिव बाबा ज्ञान देने का काम करता है, ज्ञान देने में करणहार है और स्वर्ग बनवाने में करावनहार है। वो हमें विधि बताते हैं, हमसे स्वर्ग बनवाता है, एक ईंट नहीं रखता स्वर्ग की, हमसे सारी ईंटें रखवाता है, लेबर का काम हमसे करवाता है, आप सुपरवाइजर बन जाता है। चलो जी, मान लिया जी, बाबा करणहार है ज्ञान देने में और करावनहार है स्वर्ग बनवाने में, सारी दुनिया को पावन बनाने में। बनने के लिए हर एक अपने आप ही मेहनत करो, करवाता है, मेहनत करवाता है, करता नहीं है। अच्छा, हम करण करावनहार कैसे है फिर? हम करण करावनहार कैसे हैं? भाई जी एक माँ खुला हुआ है माइक ऊपर। अपने कर्मेंद्रियों से करवाते हैं। करणहार कब है हम? सब बाबा कराते हैं ने, हम तो कुछ नहीं कर। अरे बहन जी, आप उनको नहीं समझ में आ रही ना बात। करणहार कब है हम? बाबा से हम लोग ज्ञान लेने का कर्म करते हैं, इसीलिए करणहार है। हाँ, बाबा से ज्ञान लेने में हम करणहार है, क्योंकि हम आत्मा ने ज्ञान लेना है। जब तक देह समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आत्मा समझेंगे तो हम आत्मा परमात्मा से ज्ञान लेते हैं। ये हमें काम करना है, क्योंकि हमको लेना है, और ज्ञान लेकर हमने इन कर्म इंद्रियों से, इस शरीर से करवाना है। ये शरीर हमको मजदूर मिला हुआ है, इससे करवाना है, हमने करना नहीं है। ये काम करेगा शरीर, तो हमें इस शरीर से, इन कर्म इंद्रियों से काम करवाना है, तब हम है करावनहार, और जब हम ज्ञान लेते हैं तो हम है करणहार। शिव बाबा जब ज्ञान देते हैं तो शिव बाबा भी करणहार है और हमसे संसार स्वर्ग बनवाता है, इसलिए करावनहार है, क्यों खुद तो बना नहीं सकता, उस बेचारे के पास शरीर ही नहीं है, क्या करे, इसलिए वो हमारे से करवाता है। इसी तरह हमें भी कहता है तुम भी अपने शरीर से करवाओ। तुम क्यों करते हो? तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो आराम करो, तुम तो बस ऑर्डर करो उनको, ये शरीर करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? ज्ञान लेने में आत्मा करणहार, ज्ञान देने में परमात्मा करणहार, स्वर्ग बनाने में परमात्मा करावनहार, हम पवित्र बनाने में हमने अपने जो कार्य कराने हैं, हम आत्मा ने भी इस शरीर के द्वारा कार्य कराना है। हमने अपने आप कुछ नहीं करना, हम आत्मा ने कुछ नहीं करना। हम आत्मा ने तो ज्ञान लेना है और सुपरवाइज करना है, चेक करना है, कोई भी बात देह के कारण हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले, कोई भी बात देह के कारण हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाले, हमें ये देखना। आप देही आत्मा करावनहार हो, इस स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं।
जब आप अपने को आत्मा बनकर समझकर, सुपरवाइजर बनकर, चेकर बनकर आप शरीर से काम करवा रहे हो, तो आपकी वो स्थिति कहलाती है विदेही। विदेही समझते हो? विदेही किसे कहते हैं? विशेष देह वाला। विशेष देह अर्थात आत्मा, विचित्र अर्थात आत्मा। ये हमारी आत्मिक स्थिति है। जब हम काम करवा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तो हम देह से न्यारे हैं ना। समझ में आया कुछ? मैं कर रहा हूं नहीं, मैं इस शरीर से, इस कर्म इंद्रियों से, इन कर्म इंद्रियों से ये काम करवा रहा हूं। ये कर रहे हैं, करने वाले ये कर्म इंद्रियां, ये शरीर हैं। मैं तो करावनहार हूं, मैं अलग हूं। मैं ड्राइवर हूं, करावनहार हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं, मैं चेकर हूं, मैं सुपरवाइजर हूं। ये स्मृति रहती है तो मैं आत्म स्थिति में हूं, मैं विदेही स्थिति में हूं, और मैं आत्म स्मृति में भी हूं। आत्म स्मृति में हूं, विदेही स्थिति में हूं जब मैं करावनहार हूं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। जैसे शिव बाबा करावनहार है, ऐसे ही हम भी शिव बाबा की तरह करावनहार बने। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित करो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भाव। सदा क्या बनो? अशरीरी बनो। विदेही भाव, निराकारी भाव। दादा अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भाव, फरिश्ता स्वरूप भाव, आकारी स्थिति भाव। फरिश्ता स्वरूप भाव, आकारी स्थिति भाव, इन दोनों स्थिति में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसको क्या कहते हैं? व्यक्त भाव कहते हैं। इसको देह भाव या देह भान या व्यक्ति भाव, व्यक्त व्यक्ति देह एक ही बात है। फॉलो फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ, बस ऊपर रहो। व्यक्ति भाव या व्यक्त भाव नीचे ले आता है, नीचे ले आने का आधार है। इसलिए सबसे परे इन दो स्थितियों में सदा रहो। तीसरे के लिए ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा की शिक्षा, ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा की शिक्षा मिली हुई है। इस गिरावट की स्थिति में संकल्प से व स्वप्न में भी नहीं जाना, यह पराई स्थिति है। जैसे अगर कोई बिना आज्ञा के परदेश चला जाए तो क्या होगा? बाप दादा ने भी यह आज्ञा की लकीर खींच दी, इससे बाहर नहीं जाना है। अगर अवज्ञा करते हैं तो परेशान भी होते हैं,
पश्चाताप भी करते हैं। इसलिए सदा शान में रहने का, सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का होने का सहज साधन है फॉलो फादर। फॉलो फादर, फॉलो करना तो सहज होता है, फॉलो करना तो सहज होता है ना। जीवन में बचपन से फॉलो करने के अनुभवी हो। बचपन में भी बाप बच्चे को अंगुली पकड़ चलने में, उठने बैठने में फॉलो कराते हैं। फिर जब गृहस्थी बनते हैं तो भी पति पत्नी को एक दो के पीछे फॉलो कर चलना सिखाते हैं। भाई 4 बार वो चलेंगे, 3 बार वो चलेंगे, उल्टे पलटे करते हैं ना। फिर आगे बढ़ गुरु करते हैं। कईयों में 4 ही फेरे होते हैं, कईयों में 7 फेरे होते हैं, कईयों में 3 फेरे होते हैं, अपने अपने सबके रीति रिवाज हैं। तो गुरु के फॉलोअर्स ही बनते हैं। फिर आगे बढ़ गुरु करते हैं, गुरु के फॉलोअर्स भी वही बनते हैं, अर्थात फॉलो करने वाले। लेकिन जीवन में भी आदि और अंत में फॉलो करना होता है। जीवन में भी आदि और अंत में फॉलो करना होता है। अलौकिक पारलौकिक बाप भी एक ही सहज बात का साधन बताते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इस विस्तार से छुड़ा देते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात है। वो क्या है? फॉलो फादर। फॉलो फादर साकार रूप में भी निमित्त बन सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा, पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म में, कर्म बंधन से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन को एक नया पैसा, धन का एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने। तो साकार जीवन को फॉलो करना सहज है ना। यही पाठ हुआ फॉलो फादर। प्रश्न भी चाहे तन के पूछते, संबंध के पूछते व धन के पूछते, सब प्रश्नों का जवाब ब्रह्मा बाप की जीवन है। सब प्रश्नों का जवाब ब्रह्मा बाप की जीवन है। जैसे आजकल के साइंस वाले हर एक प्रश्न का उत्तर कंप्यूटर से पूछते हैं, क्योंकि समझते हैं मनुष्य की बुद्धि से ये कंप्यूटर एक्यूरेट है। बनाने वाले से भी बनी हुई चीज को एक्यूरेट समझ रहे हैं। बनाने वाले से भी बनी हुई चीज को एक्यूरेट समझ रहे हैं। लेकिन आप साइलेंस वालों के लिए ब्रह्मा की जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। इसलिए क्या, कैसे के
बजाय जीवन के कंप्यूटर से देखो। कैसा और क्या का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा, और क्या का कैसा और क्या का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। हमें जब ज्ञान समझ में आया, बाबा कहते बच्चे दुनिया वाले कहेंगे कैसे करें, परंतु मेरे बच्चे कहेंगे ऐसे करो। बाबा के बच्चे बनना माना ज्ञान स्वरूप बनना। बाबा के बच्चे बनना बाबा के द्वारा मिलने वाले ज्ञान को अच्छी तरह समझना। जब ज्ञान स्वरूप बनेंगे, जब ज्ञान स्वरूप बनेंगे तब तो निश्चिंत रहेंगे, वरना प्रश्न उठते रहेंगे, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। ज्ञान स्वरूप आत्मा ही ज्ञान बन सकती है, ज्ञानी तो आत्मा कहला सकती है। और क्या का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा, क्या कैसे का प्रश्न ऐसे में बदल जाएगा। प्रसन्न चित्त की के बजाय प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। प्रसन्न चित्त हलचल बुद्धि है, जिसके दिमाग में प्रश्न होंगे वो हलचल बुद्धि है, इसलिए प्रश्न का चिन्ह भी टेढ़ा है। क्वेश्चन लिखो तो टेढ़ा बाका है ना, और प्रसन्न चित्त है बिंदी, प्रसन्न चित्त है बिंदी। तो बिंदी में कोई टेढ़ापन है? चारों तरफ से एक ही है। बिंदी को किसी भी तरफ से देखो तो सीधा ही देखेंगे और एक जैसा ही देखेंगे, चाहे उल्टा चाहे सूट, देखने में कोई दिक्कत नहीं आती। प्रसन्नचित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। फिर भी सार क्या निकला? फॉलो ब्रह्मा, फॉलो ब्रह्मा। साकार रूप फादर व फॉलो आकार रूप ब्रह्मा फादर। चाहे ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, चाहे शिव बाप को फॉलो करो, लेकिन शब्द वही है, फॉलो फादर। इसलिए ब्रह्मा की महिमा, ब्रह्मा वंदे जगत गुरु, ब्रह्मा वंदे जगत गुरु, ये ब्रह्मा की महिमा है। ब्रह्मा की वंदना की जाती है एक जगत गुरु के रूप में। कहते हैं क्योंकि फॉलो करने के लिए साकार रूप में ब्रह्मा ही साकार जगत के लिए निमित्त बने हुए हैं। ब्रह्मा ही साकार जगत के लिए निमित्त बने। आप सभी भी अपने को शिव कुमार, शिव कुमारी नहीं कहलाते हो। क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। साकार रचना के निमित्त साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा ही बना। साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा ही बनता है।
इसलिए जगत गुरु शिव बाबा को कहते हैं। गुरु सिखलाने वाले को भी कहते हैं। जगत के आगे सिखलाने वाला ब्रह्मा ही निमित्त बनते हैं। तो हर कर्म में फॉलो करना है ब्रह्मा को। इस हिसाब से सिखलाने वाले ब्रह्मा ही निमित्त बनते हैं। तो हर कर्म में फॉलो करना है ब्रह्मा को। इस हिसाब से जगत गुरु कहते हैं। इसलिए जगत ब्रह्मा की वंदना करते हैं। जगत पिता का टाइटल भी ब्रह्मा का है। विष्णु को व शंकर को प्रजापिता नहीं कहते। प्रजापिता केवल और केवल ब्रह्मा को ही कहा जाता है। वे मालिक के हिसाब से पति कह देते हैं प्रजापति। प्रजापिता को वो दुनिया वाले प्रजापति कह देते हैं, लेकिन है पिता। जितना ही जगत का प्यारा उतना ही जगत से न्यारा बन जाता है। अभी अव्यक्त रूप में पालो अव्यक्त स्थिति भाव का पाठ पढ़ा रहे हैं। समझा, किसी भी आत्मा का ऐसा इतना न्यारापन नहीं होता। इतना न्यारापन नहीं होता। ये न्यारेपन की ब्रह्मा की कहानी फिर सुनाएंगे। ये न्यारेपन की ब्रह्मा की कहानी फिर सुनाएंगे। आज तो शरीर को भी संभालना है। जब लोन लेते हैं तो अच्छा मालिक तो ही होता है ना। जब कोई लोन लेता है, किराए पर लेते हैं, कोई अच्छा मालिक वो होता है तो शरीर को, स्थान को शक्ति प्रमाण कार्य में लगावे। फिर भी बाप दादा दोनों के शक्तिशाली पार्ट, बाप दादा दोनों के शक्तिशाली पार्ट का रखो रथ चलाने के निमित्त बना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ को चलाने वाले बने, मतलब अच्छा है। और देखो इसको ध्यान से, ये न्यारापन की ब्रह्मा की कहानी फिर सुनाएंगे। आज तो शरीर को भी संभालना है। किसके शरीर को संभालना है? ब्रह्मा बाबा के। जब लोन लेते हैं तो अच्छा मालिक वो ही होता है। अच्छा मालिक वो ही होता है जो शरीर को, स्थान को शक्ति प्रमाण कार्य में लगावे। ये लाइन समझ में आई है? कोई किराएदार है जिसको किराए पर दिया है, अब वो 1 महीने के लिए उस कमरे का मालिक बन गया है। अब समझदार तो वो होता है कि उस कमरे को अच्छी तरह मेंटेन करके रखे, व्यवस्थित रखे। अब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ को लिया है, तो अब ब्रह्मा बाबा के रथ को जब लिया है तो उसके अनुसार चले ना। उसको फिर संभाल कर रखे, उसको देखे कि किस प्रकार से वो चल रहा है, उसके काम को भी देखे। काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी हाँ जी। बाबा तो ये तो अव्यक्त मूल्य है। बाबा तो गुलजादादी के तन में आया है। फिर क्या हो गया? यहाँ ब्रह्मा बाबा का तन कहाँ से आया? जिसका भी तन लेंगे, किराए पर लिया है ना, तो दादी का तन भी तो किराए पर हो गया ना।
भाई अब दादी का तन भी तो चलाना है ना, कैसे चलाए? उस टाइम तो दादी तो है ही नहीं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा हैं। अब उनको देख रहे हैं कि भी ये शरीर ठीक प्रकार से चलाना है ना। दादी का तन भी किराए पर लिया, ब्रह्मा बाबा का तन भी किराए पर लिया, तभी तो मकान मालिक बाहर जाता है। ब्रह्मा बाबा के तो साथ आके बैठ जाता था। फिर भी बाप भी और दादा भी दोनों के शक्तिशाली पार्ट को रथ चलाने के निमित्त बना। ये जो रथ है वो बाप दादा दोनों के लिए रथ चलाने के लिए निमित्त बना। ये भी ड्रामा में विशेष वरदान का आधार है कि अपना गुलजार दादी को ये विशेष वरदान था, विशेष वरदान का आधार है। कई बच्चों को क्वेश्चन भी उठता है कि यही रथ निमित्त क्यों गुलजार दादी का, दूसरे तो क्या इनको गुलजार दादी को भी उठता है कि मेरे को क्यों। लेकिन जैसे ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे ना, ये भी अपने वरदान को भूल गई है। ये विशेष साकार ब्रह्मा का आदि साक्षात्कार के पाठ समय की बच्ची को वरदान मिला हुआ है। ब्रह्मा बाप के साथ आदि समय एकांत के तपस्वी स्थान पर इस आत्मा के विशेष साक्षात्कार का पाठ को देख ब्रह्मा बाप ने बच्ची को सरल स्वभाव इनोसेंट जीवन की विशेषता को देख ये वरदान दिया था कि जैसे अभी इस पार्ट में आदि में ब्रह्मा बाप की साथी बनी है, साथ भी रही है, ऐसे आगे चल बाप के साथी बनने की, समान बनने की ड्यूटी भी संभालेगी। साथी बनने की, समान बनने की ड्यूटी भी संभालेगी। ब्रह्मा बाप के समान सेवा में पाठ बजाएगी तो वो ही वरदान तकदीर की लकीर बन गए और ब्रह्मा बाप समान रथ बनने का पाठ बजाना ये नूंदी गई। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रथ बन के पाठ बजाया, इसी प्रकार दादी ने भी रथ देकर अपना पाठ बजाया। फिर भी बाप दादा इस पाठ बजाने के लिए बच्ची को भी मुबारक देते। इस पाठ बजाने के लिए बच्ची को भी क्या देते हैं? मुबारक देते हैं। इतना समय, इतनी शक्ति को एडजस्ट करना, ये एडजस्ट करने की विशेषता की लिफ्ट के कारण एक्स्ट्रा गिफ्ट। लाइन समझे हैं? ब्रह्मा बाबा ने तो शिव बाबा को किराए पर दिया 33 साल के लिए, और दादी गुलजार ने कितने समय के लिए दिया? 48 years. हाँ जी, 48 ईयर्स। आधा संगम, लगभग 50 साल का संगम है, 99 साल का आधा संगम लगभग दादी गुलजार ने उसको दिया है। एडजस्ट करने की विशेषता की लिफ्ट के कारण ये दादी को एक्स्ट्रा गिफ्ट है। फिर भी बाप दादा को शरीर का सब देखना पड़ता है। बाजा पुराना है और चलाने वाले शक्तिशाली हैं। फिर भी हाँ जी के पाठ के कारण अच्छा चल रहा है।
लेकिन बाप दादा भी विधि और युक्ति पूर्वक ही काम चला रहे हैं। मिलने का वायदा तो है ही, लेकिन विधि समय प्रमाण परिवर्तन होती रहेगी। अभी तो 18वें वर्ष में सब सुनाएंगे। अभी तो 18वें वर्ष में सब सुनाएंगे। 17 तो पूरा करना ही है ना, 17 तो पूरा करना है। 85, 69 से 85 तक कितने साल हो गए? 16 साल हुए ना। 69 से 69 से 85, 70 कर लो उसको, तो 11 और 5 16 साल हो गए। 69 से 18वें तक, अभी तो 18वें वर्ष में भी सुनाएंगे और 17वां चल रहा है, मतलब 17 तो पूरा करना ही है। अच्छा, सब फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को सदा प्रसन्न चित्त आत्माओं को सदा करावनहार बन देह से कर्म कराने वाले मास्टर रचयिता बच्चों को ऐसे बाप दादा के स्नेह का जीवन द्वारा रेस्पॉन्ड देने वाले बच्चों को स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें, टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।